प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम, जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। मार्स, मैं ये समोसे और सैंडविच खा खा के बोर हो चुका हूँ। ये कैंटीन में और कुछ क्यों नहीं मिलता? यार अब ऑप्शन भी तो नहीं है, किसी को चिकन नहीं खानी, किसी को बीफ नहीं खानी, तो समोसे ही बेहतर हैं जी। पॉइंट है यार। क्या हुआ मम्मी, इतनी छोटी छोटी बातों पे खत्म कौन खाता है? ठंड रखें। मार्स, तू मेरी बातों को सीरियस नहीं लेती। जिस हिसाब से हम पैसे दे रहे हैं ना, पानी रोज बढ़ता जा रहा है। मम्मी, कल रात को मैंने पेट भर के अच्छे से खाना खाया था। आप मुझसे इसके अलावा कोई और सवाल क्यों नहीं पूछती? जी पानी तो है, गंदी चीज थोड़ी है। मम्मी, मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए थे और इंशाल्लाह मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप टेंशन ना लें। हाय गाइस, तुम्हें क्या हुआ? चले मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाय सोनिया, क्या हुआ? टेंशन में लग रही हो? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। क्या हुआ? फोन वोन तो नहीं छीन गया तुम्हारा? फेसबुक तो हैक नहीं कर लिया किसी ने? कहीं समोसा किचन में बनते हुए तो नहीं देख लिया? नहीं यार, फिर क्या हुआ है? किससे भी बड़ा मसला हुआ। तो प्रोफेसर बशीर का सब्जेक्ट है ना, उनके पेपर में गड़बड़ नहीं है। हेलो, ये इनके बड़े मसले। फर्स्ट वर्ल्ड इश्यूज। अरे यार सोनिया, इट्स ओके। शुरू में थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन एक बार फेल हो जाओ ना, आदत हो जाती है। और नहीं तो क्या, इसमें भी बहुत बड़ी मेहनत होती है। ऐसे कोई आसान बात है क्या फेल होना? अच्छा, और फेल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पढ़ाई मिस करनी पड़ती है, बहुत सारी फालतू की एक्टिविटीज में बिजी होना पड़ता है और बहुत सारी ढेर सारी क्लासेस बंक करनी पड़ती है। गाइस, तुम लोग कभी भी नहीं समझोगे कि फेल होने में कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। खैर मार्स, तो जूस के बारे में क्या कह रही थी? मैं बताता हूँ, मार्स को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ये जिस हिसाब से हम पैसे दे के ये पानी पी रहे हैं ना, डिस्गस्टिंग गाइस। क्या करें, अब इस पढ़ने वाली बच्ची के पीछे जाएं क्या? चल यार देखते हैं क्या मसला हुआ है। उठ, चलें क्या? उठ। चलो। मेरा बैग ले ले यार प्लीज। हाँ जी, चलो। मैम आयशा, जी सर। प्लीज एक रिडल सॉल्व करने में मेरी मदद करेंगी? रिडल? ये शौक कब से हो गया आपको? अब मुझे तो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था, फिर छोड़ दिया, अब फिर से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया है। शौक आपको है ना, आप खुद ही सॉल्व कीजिए। प्लीज़ आयशा हेल्प मी। अच्छा बताएं, कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करें तोड़ना पड़ता है, और इसमें मैं कौन हूँ? इसमें आप सर बशीर हैं, और इस रिडल में मैं कौन हूँ? इसमें भी आप सर बशीर हैं। अच्छा सुनो, वो क्या चीज़ है जो इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? सुबह से परेशान हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। बहुत आसान जवाब है, अंडा। अंडा। थैंक यू आयशा मैम, थैंक यू। अंडा, अंडा। यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अरे डोंट वरी अबाउट इट सोनिया, एक पेपर में फेल होने से कोई तुम्हारी फीस थोड़ी बढ़ जाएगी। यार फीस की बात नहीं है, यहाँ तक मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। हाँ हाँ, लाहौर है भी तो काफी दूर ना। नहीं यार, एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली मेरे दूसरे शहर आकर पढ़ाई करने पे सख्त खिलाफ थे, और वो लोग इसी ताक में बैठे हुए होते हैं कि यहाँ मैं कोई गड़बड़ करूँ और वो लोग खानदान के किसी दूसरे लड़के से पकड़ के मेरी शादी करवा दें। ओह यू मीन आरिफ भाई एंड सुहेल भाई टाइप? एग्जैक्टली। यार आई एम रियली सॉरी, हम लोग तुम्हारे प्रॉब्लम पे इतने इनसेंसिटिव तरीके से बात कर रहे थे पहले। नहीं यार, इट्स ओके। वैसे तुम्हें क्या लगता है सोनिया कि तुम वाकई फेल हो जाओगी? हाँ ना, मैंने एग्जाम स्केड्यूल गलत पढ़ लिया था और गलती से दूसरे पेपर की तैयारी कर ली थी, और जब तक मुझे रियलाइज हुआ एग्जाम डे आ चुका था। लो, ये हरकत तो मैं पूरी 3 दफा कर चुका हूँ। फिर क्या, हर दफा फेल हुआ? ओह शट अप एमू, तुम दोनों कुछ कर सकते हो क्या? ये दोनों क्या करेंगे? अब तो पेपर हो गया, कुछ बदल थोड़ी सकता है। बदल सकता है, जस्ट एक तरीका है, वो ट्राई करते हैं। वो क्या? तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी? मैम,
हम बहुत बड़ी मजबूरी में आपके पास आए हैं। तुम लोगों की मजबूरी के चक्कर में मैं अपनी मजदूरी को खतरे में डाल दूं? हाँ ना मैम, बहुत सीरियस मामला है, किसी की जिंदगी मौत वाला। कितना ही सीरियस मामला क्यों हो, मैं ये काम नहीं करूंगी। चल मुंह, यहाँ आना ही बेकार हुआ। इन खुदगर्जों की दुनिया में किसी को क्या लेना देना, कोई जिए या मरे यार। हाँ, भले ही किसी की जिंदगी क्यों ना चली जाए, आयशा मैम को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ने वाला है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा भाई। हमें क्या, कोई तो अपनी जान दे देगा, लेकिन हम अपने दिल पे सारी जिंदगी का बोझ लेके रहेंगे कि कोई हमारी वजह से जिंदगी खराब कर गया। खराब नहीं कर गया, जिंदगी में अपनी जान ही दे गया। चल जी, हम भी चलते हैं। रुको, जी मैम। साइड पे आओ, मेरा मतलब है यहाँ कोई देख लेगा। चलो बाहर की, चलो। वो लेडीज फर्स्ट नहीं था। व्हाट? मगर ये तो इलीगल है मार्स। मगर ये तो इलीगल है मार्स। तुम्हें हंसी आ रही है मार्स? इट्स अ क्राइम मार्स। यूनिवर्सिटी से निकाली जाऊंगी मैं। तो इसीलिए तो गए वो दोनों, निकलवाने के लिए मुझे? अरे नहीं यार, इसलिए गए हैं ताकि कम से कम रिस्क में तुम्हारा काम हो जाए। मगर आयशा मैम ने कंप्लेन कर दी तो? ओहो, वो कुछ नहीं करेंगी। एक तो डरती बहुत हो तुम यार। डरने की ही बात है मार्स, ऐसा खतरनाक काम। तुम अभी इम्मू और जी को नहीं जानती, बला है वो बला। और तीसरी तुम, बलाओं की सरदार। अब बताओ क्या बात है? मैम, वो पागल लड़की है ना सोनिया, खुदकुशी का प्लान, उसका फुल प्रूफ। और नहीं तो क्या, बेचारी बाजार गई थी खुदकुशी के लिए नया पंखा ढूंढने। मगर क्यों? अरे मैम, क्या बताऊं मैं आपको, वो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा है। बता नहीं मुंह। क्या बताऊं? नहीं मतलब क्या क्या बताऊं? आपके अंदर सुनने का इतना जिगरा है? जिगर से नहीं सुनती मैं, कानों से सुनती हूँ। बताओ। तो फिर सुनिए, सोनिया और बबलू अपने माँ बाप के 2 बच्चे थे। एक दिन बबलू छत पे अकेला सो रहा था और तेज तेज बारिश हो गई। अरे वाह, उसने तो बहुत एंजॉय किया होगा। क्या खाक एंजॉय किया होगा? तेज बारिश उसके गुर्दों में पानी भर गई। गुर्दों में पानी? पेट में सुराख था क्या? अरे मुंह खोल के सो रहा था साला। तो फिर कैसे निकाला पानी? पानी तो नहीं निकला, बबलू निकल गया ऊपर। लेकिन ये कैसे हुआ? जो पानी उसके गुर्दों में था ना, उसी में डूब के मर गया वो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती, ये गम उसके अब्बा से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये सुन के उनको दोनों कोनियों का कैंसर हो गया। और तो और डॉक्टर ने कहा इनकी दोनों कोनियां काटनी पड़ेंगी। आज ऐसे बाजू लेके घूम रहे होते हैं बेचारे। ये तो बहुत ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन सोनिया को देख के तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अरे उसको देख के तो कुछ भी नहीं लगता मैम, लेकिन आपके सोचे ना, अगर सोनिया फेल हो गई, सोनिया ने खुदकुशी कर ली, तो उसके अब्बा जिनकी कोनियां नहीं है वो क्या करेंगे? सारी जिम्मेदार आप होंगी फिर तो। नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। इतना भी खतरनाक नहीं है मैम। जिस रूम में सारे पेपर्स रखे हैं ना, उसकी चाबी आपके पास है। मैं पकड़ी गई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैम, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ हमें चाबी दें और कोई टेंशन ना लें। लेकिन तुम लोग जाओगे कब? मैनेजमेंट बाहर, हम अंदर। लेकिन अगर तुम दोनों पकड़े गए ना, तो मैं कहूंगी तुम दोनों ने गन पॉइंट पे मुझसे चाबी ली है। मैम, आप ऐसा करेंगी हम दोनों के साथ? और क्या, सोनिया का तो पता नहीं, अगर मेरी नौकरी चली गई ना तो मेरी तो खुदकुशी पक्की है। अरे हम तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे मैम। आपने बस एक काम करना है, आपने चाबी हमारे हाथ में रखनी है, आपने अपने कमरे में जाना है, सर सुहेल के नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज लगा के टांग पे टांग रख के देखनी है, और हम अपना काम निपटा के वापस। सो मैम प्लीज कीज। हाँ हाँ, अच्छा फिर? ओहो, इतनी बैक स्टोरी में मत जाए मुंह। काम हुआ या नहीं ये बता। छा गए मेरे दोनों चीते। क्या हुआ? ठीक है, तुम दोनों ग्राउंड में पहुंचो, मैं सोनिया को लेके पहुंच रही हूँ। कुछ बताओगी मुझे? यस यस करती रहोगी खुद ही। इम्मू और जी को मैम आयशा से चाबी मिल गई है। क्या? सच? चलो चल के इम्मू और जी के साथ बाकी का प्लान डिस्कस करते हैं। हाँ चल, मैं चलता। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बना कर ना जज्बाती बातें करके मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। खुद तो निकलेंगे यहाँ से, मुझे भी अपने साथ लेके जाएंगे। क्या करूं? मैम आयशा, ओहो, प्लीज मेरी मदद कीजिए, बहुत परेशान हूँ मैं। बोले।
एक रिडल आ गया, बहुत ही मुश्किल है। आपको तो पहले वाला ही मुश्किल लग रहा था। ये वाकई अनसॉल्वेबल है, प्लीज बताऊं मैं आपको। जी जी बताएं। एक आदमी बिना छतरी के बारिश में निकल गया और उसके सर का बाल भी कोई नहीं भीगा। कैसे? ओ ये तो बहुत मुश्किल है। देखा, 1 घंटे से मैं ही परेशान हूँ और आपको भी इसका जवाब नहीं आता ना। इतनी अकल है मुझ में। तो बताएं, उसके सर का एक बाल भी नहीं भीगा। क्योंकि उसके सर पर बाल ही नहीं है, वो गंजा है। पर मेरे सर पर मैं गंजा नहीं, मेरे सर पर थोड़े बहुत बाल हैं और मैं गंजा वंजा नहीं हूँ। गंजा गंजा लगे रहते हैं हर वक्त, अच्छे खासे बाल हैं मेरे। तुझे पता है, मुझे अक्सर लगता था कि मेरे अंदर एक बैड बॉय है और आज मुझे फील हो रहा है। मुझे भी ना आज बड़ी डॉन डॉन टाइप फील आ रही है यार। जल्दी आओ। हाँ भाई, मिल गई चाबी? ऐसा बोलो कोई सुन ना ले। हाँ तो मेरे घर की, गाड़ी की, कमरे की, किसी की भी चाबी हो सकती है। फिर भी ना किसी को शक हो गया तो? सोनिया, तुम ना कभी एक कामयाब डॉन नहीं बन सकती। मेरा डॉन बनने का कोई प्लान भी नहीं है। ओहो चुप करो तुम दोनों। ये बताओ तुम दोनों मिशन पे कब जा रहे हो? बस जैसे मैनेजमेंट वाले ऑफिस से बाहर निकलेंगे और हम अंदर चले जाएंगे। तुम मुझे ये बताओ कि कितने सवाल सॉल्व करने हैं? ये कोई 4-5? अच्छी तरह सोच लो, हम वापसी नहीं जाएंगे। 8-9 कर लो। हम पूरा पेपर ही ना सॉल्व कर दे तुम्हारा पकड़ के। एक काम करो, टोटल 10 कर लो ताकि फेल होने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। 10? तुम अपने नाम और डेट के अलावा पेपर पे कुछ लिख के भी आई थी या नहीं? लिख के आई थी ना। यार मत करो ना तंग, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, डरो मत। तुम बस एक काम को, तुम हमें नोट्स ला दो ताकि हम जाके आंसर कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं ला कर देती हूँ। हाँ भाई, आयशा मैम को कौन सी वाली लाइन चाहिए? वही गुर्दों में पानी वाली। वाह मेरे चीतो। दिन हो या रात हो, हर पल यारों का साथ हो। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever but you me। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। क्या लगता है वैसे, चलूं तुम लोगों के साथ? कोई फटाफट हो गया तो? एक्सक्यूज मी मैडम, मर्द हजरात जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मर्द। स्ट्रॉन्ग मर्द एक छिपकली से डरता है तो दूसरा हॉरर मूवी देखने के बाद लाइट ऑन करके सोता है। मार्स, कॉन्जरिंग मूवी वाकई हॉरर थी। गाइस ये लो बैग, इसमें ना दोनों बुक्स हैं और मैंने सेक्शंस मार्क कर दिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है? चलो ये ठीक हो गया। और बात सुनो, अपनी गंदी हैंड राइटिंग में लिखकर मत आना, लड़की का पेपर है, सोच समझ कर लिखना। ओए ये तो तू लिखेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग डॉक्टर जैसी है ना, सिर्फ फार्मेसी वाले पढ़ सकते हैं। यार जी, ये तो मुझ पे बहुत प्रेशर बढ़ गया यार। सोनिया, तुम पक्का एक पेपर में फेल नहीं हो सकती क्या? ओहो, क्यों उसको इतनी टेंशन दे रहे हो? अब एक फैसला कर लिया तो अमल करो ना उसपे। हाँ तो तू लिख ले, अमल की नानी। हाँ तो मैं लिख लेती, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग तुझसे भी घटिया है। ये भी ठीक है, बात तो सही की है। और ये कौन सा लड़की है? वो याद है क्लास 8 में से जब हमजा को लव लेटर लिख के दिया था, उसको लग रहा था किसी रशियन लड़की ने लेटर लिख के भेजा। हो गए चुटकुले, अब दफा हो जाओ। चलो दफा हो जाते हैं। यू आर वेलकम। और प्लीज सोनिया, नेक्स्ट टाइम सही वाले पेपर की तैयारी कर लेना, सही है? जी, गुड लक गाइस। चलो। ये तुम कर लेंगे? चीते क्यों टेंशन ले रही है, हो जाएगा काम। पक्की बात है, हो जाएगा ना? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अरे हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। कहाँ रह गया यार? इसने पेपर दिया भी था कि नहीं? तुम नहीं कहीं होगा। किधर है यार? कुछ भूल रहा हूँ मैं। मोबाइल नहीं है मेरे पास। अगर बिना मोबाइल के घर चला जाता तो? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे बालों ने, हमें तो लूट लिया। मोबाइल भूल गया। हमने आपको देख लिया। अरे प्रोफेसर बशीर, क्या मस्त लग रहे हैं आप।
सारी टीचर्स की नींदें उड़ा देंगे और खासकर प्रिंसिपल की। जवानी चीज ही ऐसी है। हमें तो लूट लिया मिलके ऊपरी वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों। ऐसे लोग हमारे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ गए हैं, फ्री में फीसें खा रहे हैं स्कूल वाले। पेपर ढूंढने दे, इससे पहले कोई और आ जाए। मिल गया। ग्रेट। अबे देख, ये तो किसी और का है। यार किधर क्यों? मैं क्या कट उसी का है ना? सोनिया चौधरी। क्या यार, डरा दिया हमें। तुझे तो पता है ना मेरा दिल कितना कमजोर है। पता है, स्ट्रॉन्ग मर्द। काम हुआ कि नहीं? हो गया। 10 सवालों की जगह 19 का जवाब लिख कर आए हैं। सच? हाँ सोनिया, वैसे जिस तरह के जवाब तुमने लिखे थे उससे अच्छा तो पूरा पेपर ही खाली छोड़ देते। और हाँ, एक जवाब तो ऐसा था 2.5 मिनट तक मेरे मुंह। बाय द वे, थैंक यू सो मच गाइस। आज जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है ना, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। हम भूलने भी नहीं देंगे। वो ये नाइटमेयर की तरह मैं याद दिलाते रहेंगे। फेवर क्या मतलब? इसका मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना तो मूवी और डिनर तुम्हारी तरफ से। वो तो डन है ना। ओहो सोनिया, ये दोनों गाजर ऐसी बकवास करते हैं। ऐसे बात तो सही कह रही है, दोस्तों में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट आए ना तो हमें मार्क जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, डन। हाँ, और ये ले लो, जो पढ़ाई नहीं करती उसका बोझ। चलो आज हाँ भाई, क्या बना? 70%। मुबारक हो भाई। मुबारक हो मुझे। मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच गाइस। यू वेलकम सोनिया चौधरी। सोनिया चौधरी? कौन सोनिया चौधरी? तुम और कौन? सोनिया चौधरी, रोल नंबर 201। मेरा नाम सोनिया एहसान है और मेरा रोल नंबर 270 है। अबे किसका पेपर करके आ गए? इसका मतलब है कि मैं अपनी मेहनत से पास हुई हूँ और तुम दोनों किसी और का पेपर ठीक करके आ रहे हो। हैं? अबे ये क्या बंडोगे हमसे? ये लो मिठाई। आयशा मैम मुबारक हो, हमें तो बताया ही नहीं, ना आपने ना सर इस्माइल ने। शट अप, ये वो मिठाई नहीं है। तो फिर किस बात की है? अरे वो लड़की है ना सोनिया चौधरी, जो हर साल हर पेपर में फेल होती है। उसने इस साल प्रोफेसर बशीर के पेपर में 99% मार्क लिए हैं। 99%? हाँ, और वो इतनी एक्साइटेड हुई कि मिठाई के पैसे देते बेहोश हो गई। अब हर बंदा उसको पानी डाल कर उठा रहा है। सोनिया चौधरी। रोल नंबर 201। तुम दोनों को कैसे पता? अब गेस किया मैम, गेस किया दोनों ने। काफी इंटेलिजेंट है ये दोनों मैम। चलो मैं और लोगों को ही मिठाई खिला लूं। ओए मुंह, ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? डोंट टेक मी रॉन्ग यार, सुबह से पता नहीं क्यों मेरी बायां आंख फड़क रही है। ओ अच्छा, जब भी मैं कहूँ वो मूंछों वाली शाइस्ता तुझे देख देख के स्माइल क्यों करी थी? जरूर उसको लग रहा होगा कि तू उसको आंखें मार रहा है। नहीं यार, क्या बोल रहे हैं? वैसे मुंह, तुझे पता है बाईं आंख फड़कना ना बहुत अच्छी बात होती है। तुझे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। हैं? खुशखबरी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अपनी बॉन्डी आवाज, चल एक्सरसाइज कर। वैसे तुम लोग 1 घंटा लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे? दुआ बता रही थी मुझे। याद है पिछले साल जब 1 घंटा कैंटीन में थे तो आग लग गई थी। हाँ मुझे याद है, फायर ब्रिगेड वालों ने मिन्नतें कर करके बाहर निकाला था। हाँ यार, पूरा समोसा भी नहीं खाने दिया था। वैसे ये तो बताओ किस चक्कर में गए थे दोनों? यार वो अगले हफ्ते एग्जाम है ना, बस उसी की तैयारी करने गए थे। कुछ पढ़ा भी है नहीं? हाँ पढ़ा ना, मैंने सुपरमैन के सारे कॉमिक बुक्स खत्म कर दिए। और मैंने पूरी इमराज कल खत्म कर ली। नहीं मतलब शुरू के 10 पेज और आखिर के 10 पेज। अच्छा, शुरू के 5 पेज और आखिर के 5 पेज। ये भी नहीं? अच्छा, शुरू के 2 और आखिर के 2। ये फाइनल है? हाँ, फिल्म का स्टार्ट और एंड देख लो, पूरी फिल्म की कहानी पता लग जाएगी, है ना? हाँ, मैंने भी कवर पे तस्वीर देखी, उसके बाद अंदर बनी सारी औरतों की शक्लों पे मूछें बना डाली। ये सही स्टेटमेंट है। वैसे तुम लोग शाम में क्या कर रहे हो? कहीं चले? हाँ चलो, बस मेरी और इमू की सर कुरैशी वाली क्लास है, उसके बाद तो हम फ्री हैं।
डन हो गया ब्रो। ओए, ये तो आँख क्यों मार रहा है? जी को टोपी करा रहा है क्या? अबे क्या बताऊं मार्स, सुबह से पता नहीं क्यों मेरी बायां फड़के जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर तो मूवी देखने ही चलता है, क्योंकि अगर किसी पब्लिक प्लेस में किसी लड़की के अब्बा या भाई ने इसको देख लिया ना, बहुत पटेगा ये। ओए तुझे पता है वो शाइस्ता नहीं है, वो इसको देख देख के मुस्कुरा रही थी बार बार। कौन? वो मूंछों वाली? हाँ। सोच जी, इसकी और शाइस्ता की शादी हो जाए, इनके बच्चे पैदाइशी मूंछों वाले होने। क्या बोल रही है मार्स, सोच के तो बोला कर। अगर कबूलों की घड़ी हुई फिर? मजाक कर रही हूँ, चल मैं तो निकल रही हूँ। हॉस्टल जाके बैग लूंगी, शाम में क्लास है, तो उसके बाद फिर मिलते हैं मूवी देखने। हाँ डन? है। चलो ओके बाय। अच्छा वो सुनो, सोनिया से पूछ लेना, अगर उसका मूड हो तो उसको भी ले चलना। डन। ठीक है। नंबर रख दें? कौन सी मूवी देखेंगे? पता नहीं, कोई सी भी देख लेंगे। हमें तो बस सिनेमा में पॉपकॉर्न खाने से मतलब होता है। तुम चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी, पॉपकॉर्न तो मुझे भी बड़े पसंद है। तुम भी वैसे 2 घंटे की फिल्म हो। थैंक यू। और हाँ, जी और इम्मू की ना 3 से 5 तक की क्लास है, तो उसके फौरन बाद निकलेंगे हम, ठीक है? हाँ पर लेट नहीं हो जाए ना, पॉपकॉर्न पे रश लग जाएगा ना। ओहो मेरी माँ, वो भी ले लेंगे। और हाँ, एडवांस में बता दूं, इम्मू की ना बाईं आँख फड़क रही है, तो कहीं तुम्हें आँख मार दे तो गलत मत समझना। वैसे बाई आंख फड़कने का मतलब तो ये होता है ना कि कोई खुशखबरी आने वाली हो। हाँ वैसे होता तो है, हो सकता है इम्मू के लिए कोई खुशखबरी आ रही हो। एक्सक्यूज मी, कहाँ चली जा रही हैं आप? क्यों, तुझे क्या परेशानी है? देखे ये बॉयज हॉस्टल है, तो मैंने कब कहा कि टंडो आदम है? यहाँ खवातीन अलाउ नहीं है। किसने कहा है? मैंने कहा है। वो तेरी इतनी मत कि एक माँ को रोकेगा अपने बेटे से मिलने से? फिर तेरा पत्थर की शक्ल वाला आदमी ना हो बेटे। देखे तमीज से बात करें, मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ। तो मेरी भी बात सुन, तू जेल का वार्डन भी होता ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था, वड्डा आया मुझे रोकने वाला। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, यहाँ का रूल है ये। अपने रूल की ना तू अगरबत्ती बना के ना अपने ऑफिस में जला, और कोई ना थोड़ी बहुत पढ़ाई छड़ाई भी कर कि तेरी ये फरौनियत खत्म हो। मैं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने तुझसे इजाजत मांगी है और तू रोक के बखा। मैं जूती उतार के तेरा वो हाल करूंगी, वो हाल करूंगी, वो हाल करूंगी कि तेरी चमड़ी उतर जाएगी मगर मेरी जूती नहीं टूटेगी। पूछा क्यों? क्योंकि मेरी जूती ना मगरमच्छ की खाल की बनी हुई है। आगे तो तू समझदार है, समझ गया होगा। ये धमकी है? हाँ है, क्या करेगा? वैसे मैं खवातीन से बहस नहीं करता। इतनी देर से तू मुझे लतीफे सुना रहा है यहाँ पे, पूरे ना 10 मिनट तूने ना मेरे जाया कर दिए। आमना बीबी के पीछे हट, रोकने आया था बड़ा। आमना? नहीं, अम्मा। अबे इम्मू, वहां दरवाजा खुला, आ जा। अबे यार जज्बाती आ जाना यार। तेरी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर से दरवाजा खोलते हैं, क्या अफीम पी के सोया हुआ था? वो नहीं आंटी, असल में हम एक दफा लेट जाए तो उठते हुए थोड़ी सी तकलीफ होती है ना। हाँ, तुम्हारे शहर की आलूदगी, खूबसूरत सी गंदी ग़िज़ाएं और वो मोबाइल कहाँ है तेरा? उसमें घुसे रहते हो ना, इस वजह से ये हालत है तुम्हारी। आंटी माना हम जानती हैं, लेकिन हम सॉरी। वैसे कहा तो सही है। ये मुन्ना किधर है? अब वो आपका मुन्ना ना नहाने गया हुआ है। चल फिर मुझे ले। नहीं, वो नहा के तो यही आएगा ना। मैं तुझे कह रही हूँ मुझे लेकर चल। वहाँ पे लेडीज अलाउड नहीं होती। ये लेडीज गई भाड़ में, मैं उसकी माँ हूँ और माँ हर जगह ला होती है। आंटी वो ना लेके चल रहे क्या मारू चपेट? नहीं, चपेट अपने पास रखे, चले। चल। और ये बात सुन, ये क्या है? ये क्या पोनी शोनी बनाई हुई है? कितना टाइम हो गया तुझे हजाम के पास गए हुए? आंटी पिछले हफ्ते तो क्या था। कितना तू झूठा है, इतना झूठा है कि फुटकार भी नहीं बरसती। लगता है कि 2 साल से तू हजाम के पास नहीं गया।
क्यों, आखिर वजह क्या है इतना मजनू बनने की? ये मजनू थोड़ी होता है आंटी, मैं तो एक कूल लड़का हूँ, ये फैशन है आंटी, कूल दिखता है। वैसे लगा बगैरती है, ये कूल नहीं होता, ये होट चप्पल पड़े ना तो सारा कुछ निकल जाएगा, समझ आई? ला कैंची मैं खुद निकाल। और नहीं, मैं कल ना ये दरख्त के नीचे एक नई बैठते उसे कटवा लूंगा। वादा कर। आपकी कसम बस। चल फिर मुन्ने के पास। ओ मुन्ने, ओ मुन्ने दी, अरे मैं इतना तरस गई हूँ ना मुन्ने। ओ मेरा पुत्र किधर है? ओ मुन्ने। आंटी 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 आप इधर ही रुक जाए, वो आप अंदर नहीं जा सकती। अंदर मेरा मुन्ना है, मैं क्यों नहीं जा सकती? आंटी आपके अलावा और भी बहुत सारी माओ के मुन्ने अंदर, और पता नहीं किस किस हालात में होंगे, आप यही रुके। हाय मैं मर गई, ये बात तो मैंने सोची नहीं। चल तू बुला, मैं ते कलोनिया। जी खलोए खलोए। इम्मू, क्या मुसीबत है? मैं नहा रहा हूँ। इम्मू तेरी मम्मी आई है। जी दफा हो जाए यहाँ से, मैं नहा रहा हूँ। बड़ी वाकई तेरी मम्मी आई है ना? और आने के बाद सीधा बाथरूम के बाहर आके खड़ी हो गई। इम्मू मेरी बात का यकीन कर, वाकई आमना आंटी आई है। जी मुझे पागल मत बना, तू जाके किसी और बाथरूम में नहा ले। मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी बात का यकीन कर, आमना आंटी यहाँ मेरे साथ खड़ी हैं। क्यों आएंगी जी? ये तो तू खुद ही आकर पूछ ले। जी मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा। मम्मी, अरे मेरा मम्मी। पता नहीं कौन खातून है ये, किससे मिलने आई हैं और पता नहीं कब वापस जाएंगी। इस्माइल साहब आपकी तो नौकरी गई, अब किसी स्कूल के बाहर आपको बन कबाब का ठेला लगाना पड़ेगा। असलम सर। कहाँ जा रहे हो? सर वो बाहर जा रहा था काम से। अच्छा, कुछ देर पहले तुम कहाँ थे? नहीं था सर, करीब में। क्या वो तुमने कुछ देखा तो नहीं? नहीं सर, बस ये देखा कि एक आंटी आपको डांट रही थी। खबरदार, ये बात अगर तुमने किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो खातून गई किधर है? सर उनको मैंने वॉशरूम के बाहर खड़ा देखा था। वॉशरूम के बाहर क्या कर रही है? लगता है सर इस्माइल ने फिर से डांट खानी है। वैसे भी आंटी तो जैद और इमरान के साथ जा चुकी है। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। आंटी ये है कैंटीन के गर्मा गर्म स्पेशल समोसे। ये फिटे मुंह, इतने तरक्के हुए समोसे। क्या यार मम्मी, ऐसे तो ना बोले, समोसे हैं। इनकी शक्ल देखी है, इंज लगता है इन्होंने पी लिया हो गया, गंदे तेल ही बने हुए। मम्मी ठीक ही तो है इसका रंग। ऐही खा खा के ना वो अपना चिट्टा रंग ना गंदमी कर देता है। अरे वो तो तू शुक्र कर तूने आके बैंगन नहीं खा लिए, वरना सिर्फ और सिर्फ तेरी आवाज आ रही होती तस्वीर के बगैर। और आंटी ये कलर जो है ना आजकल फैशन में, इसको कहते हैं टैन। ओए तेरे टैंट दा, तेरी वजह तो मैंने इत्थे भेजा सी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ मुझको भेजने का यहाँ। आंटी मुझे क्यों डांट रही हैं? मैं तो अक्सर इसको डांट डांट के आपके सर की कसमें दे दे के लस्सी पिलवा दूं, लेकिन पीता सिर्फ और सिर्फ ये 2 घूंट है। क्या कह रही है? मम्मी अब इसकी बात मानेंगी? मैं ना इसकी बात पे यकीन करूंगी, तेरी बिल्कुल नहीं करने वाली। तू ना टका के झूठ बोलना अपनी पपिया वांगू। क्या मम्मी? मम्मी मम्मी होती क्या थोड़ी होती। हाय गाइस, क्या चल रहा है? ओह मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं नहीं सोनिया, मम्मी मम्मी ये सोनिया है। वो तो ठीक है, मगर इसने किस बच्ची के कपड़े पहने? इधर कपड़ा पूरा नहीं मिलता सूट का क्या? मम्मी इसी के हैं। तुझे कैसे पता कि इसके अपने हैं? मेरे मतलब इसी के होंगे। ओए वो 3 बज गए, तो क्या करूं? तो सरकुरेशी क्लास और अपनी क्लास। ओ हाँ, लेकिन मम्मी। ओ मम्मी कोई बच्ची है? मम्मी जो वो आ जाएगी, इधर ही बैठी जाके तुम दोनों क्लास ले। मैं हूं ना आंटी को कंपनी देने के लिए। चलिए ठीक है, चल सी। अबे जूस तो मम्मी को ले दे। बाय मम्मी। आंटी, हेलो आंटी। यार ये मम्मी अचानक कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, तूफान तो जैसे बता के आता है ना। याद कर बचपन में भी आंटी ऐसी छापे मार देती थी। यार मम्मी को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, ये क्लास भी अभी होनी थी। तो मेरे मुन्ने क्लास लेने कौन जा रहा है? फिर मार्स को फोन मिला, वो आंटी को अच्छे से टैकल कर लेती है। हाँ मार्स को फोन मिलाते हैं। तो तू मिला ना? तू मिला, तू मिला करना बात यार।
वैसे बेटा तुम्हारी कास्ट क्या है? जी पता है तो बता दो, नहीं बता तो कोई बात नहीं। आंटी मुझे पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलो पता करके बता देना। वैसे क्या क्या बना लेती हो? अंडा और चाय, ये तो नाश्ता हो गया, तो बाकी दोपहर में क्या करती हो? बाकी मिल जाता ना कैंटीन से। मतलब कि मेरा मुन्ना सारी उम्र कैंटीन से खाना लेके खाएगा? जी वैसे सुबह जल्दी उठ जाती हो कि नहोस्तों की तरह सारा दिन सोई मरी रहती हो? आंटी क्लास होती है तो जल्दी उठ जाती हूँ, वरना आराम से। चलो जी, नाश्ते तो भी गए मुन्ने पुत्र, सुबह उठ गई तो नाश्ता भी मिल जाएगा, वरना सारा दिन कैंटीन दे चक्कर लांदा रहेगा। एनजी कमजोर ही रहेगा पुत्र, ना माँ को फायदा होया तो ना ही अगे बीवी को होएगा। ये कब हुआ? अरे मार्स, आज सुबह। अरे आंटी ने आके ऐसी क्लास ली सारी स्माइल की, उफ। नहीं कर यार, जबरदस्त। कसम से मैं सच कह रहा हूँ। वो असलम बता रहा था कि आंटी आई है, ऐसी ऐसी तड़ियां दी हैं सारे स्माइल को कि वो खौफ से हकलाना शुरू हो गए। ओए और खाने में क्या खिलाया मुन्ने को? अभी तक तो कुछ भी नहीं खिलाया, लेकिन अपने साथ सरसों का साग और परांठे पैक करके लेके आई है। दूध नहीं लाई फीडर में? क्या यार, तुम लोग मजे ले रहे हो? मुझे तो बेचारी सोनिया की टेंशन हो रही है। पता नहीं मम्मी ने क्या क्या बोल दिया होगा उसको। क्या सोनिया आंटी के साथ है? हाँ ना। अल्लाह ही खैर करे। चलो बे, उसके पास चलो। चलो। वैसे शादी तो ना हमने बड़ी धूमधाम से करनी है हमारे गांव में। 2 फंक्शन तुम्हारे और 2 हमारे, और जेज तो हमने वैसे भी नहीं लेना, मगर हक मेहर जो है ना वो हम अपनी मर्जी का लिखवाएंगे। क्या आंटी? वैसे इतवार को क्या कर रही हो? तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिल ले। मगर क्यों आंटी? ये आंटी आंटी क्या लगी हो यो? मम्मी को, मुन्ना भी मुझको मम्मी कहता है। मम्मी? अरे मैं सच्चे कितना अच्छा लगा मेरी बहू के मुंह से मम्मी। बहू? आंटी अब रो क्यों रही है? पुत्र लोगों ने मगरमच्छ आंसू मेरे पर है, खुशी थी आंसू ये पहन। नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। बेटा इनकार नहीं करना तुमने, पहन आगे हो, टूट जाएगी फिर। ला कितना सोहना लग रहा है मेरी धी दे हाथ च कंगन, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है ये ना। वैसे तुम रहती कहाँ हो? हॉस्टल में आंटी। करीब ही है कहीं? जी। चलो फिर वहीं चलते हैं, बाकी बातें ना दोनों बैठ के ना वहीं करते हैं। अच्छा चलो मेरी थी किड्डी अजीब खौफ से है मेरे को, चुप मेरी थी। इसी जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। अच्छा, तो ये सोनिया की अम्मा है? मगर ये सोनिया को ढूंढने के लिए बॉयज हॉस्टल में कैसे घुस गई? पागल करे के यकीनन। इस्माइल साहब आप तो बच गए। तुमने वादा किया था साथ दोगे। अरे कहाँ गई मम्मी? यहीं पर तो थी। मम्मी है, बिल्ली का बच्चा नहीं। कुर्सियों के नीचे क्या ढूंढ रहा है? अरे मगर उनके साथ सोनिया भी तो थी। तू तो ऐसे कह रहे हैं कि आंटी सोनिया को अगवा करके ले गई हो। चुप करो यार तुम दोनों, आखिर मम्मी कहाँ जा सकती हैं? उनके कोई दोस्त थोड़ी हैं जो इधर उधर घूम रही होंगी, यही कहीं पे होंगी। चलो चलकर देखते हैं। चलो 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 चलो। हाय मैं सदके, ये कितना प्यारा है। ये सब कुछ तुमने बनाया है? जी आंटी। सब कुछ बना लेती हो? थोड़ा बहुत। अच्छा वैसे एक बात बुरा ना मनाना, मैंने तुम्हारा कमरा पता है क्यों देखने आई? मैं देखना चाह रही थी कि मेरी बहू ना सलीका शुआर भी है या एवी शैवी है। नहीं नहीं आंटी, मायरा भी बहुत सफाई का ख्याल रखती है। वो बस आज ना। बस रहने दे, जानती हूँ मैं, जब से वो थुतलाती थी ना जब से जानती हूँ। भाई कितनी गर्मी है इस कमरे में, चल बाहर चलते हैं ठंडी हवा में। भाई चल मेरी थी, आ जा। जी क्या कर रहा है? रुको आंटी, अबे आंटी कहाँ गई? आंटी को ढूंढ रहा हूँ। अरे आंटी को ढूंढ रहे हो कि उनकी चप्पलें ढूंढ रहे हो? ये जंगले में क्या ढूंढने लग गए? मम्मी, मम्मी, कहाँ हो मम्मी? गाइस क्या हुआ? आंटी तो सोने के साथ मेरे रूम में है। तुझे किसने बताया? उसका मैसेज आया और लिखा हुआ है हेल्प।
हेल्प और मांगो ना। मेरी बहू के बाल कितने अच्छे हैं। मेरी अम्मी मेरे बालों की बहुत केयर करती हैं। बेशक करती होंगी, और वैसे उनके अपने बाल भी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, मेरी अम्मी के बाल तो खूबसूरत, लंबे और घने हैं। समदन के बाल मजबूत और खूबसूरत। मजबूत बाल ना हाफजे की निशानी होती है। जी आंटी, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। मम्मी आपकी छलावे की तरह इधर उधर फिर रही हैं। अरे मैंने ऐसा क्या किया है? अरे आंटी नहीं, हम तो आपको कैंटीन में छोड़ के आए थे ना, लेकिन आप वहाँ से गायब थी। फिर हमने सुना कि आप सोनिया और मार्स के कमरे में हैं, लेकिन आप तो यहाँ है। तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ, मुझे कोई कुछ कहने वाला है क्या? अरे अरे आंटी, आपको कोई कुछ कैसे कह सकता है? किसी की इतनी मजाल कि हमने आंटी का रास्ता रोके। सोनिया तुमने मम्मी की चूड़ी चुरा ली? ओ बावला हो गया या पागल हो गया? मैंने खुद दी है अपनी होने वाली बहू को। हाँ बहू, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। इमरान, कैन यू प्लीज? यहाँ हो क्या रहा है? ओ मुन्ने, इतने ड्रामे नहीं कर, मुझे सब पता चल गया कि तेरे और सोनिया के बीच में ना कुछ हो रहा है। ओए ओए इम्मू, ये कब हुआ? क्या है इम्मू? मुझे खुद अभी पता चल रहा है। मम्मी आपको ये सब किसने कह दिया कि मुझे सोनिया पसंद है? अरे मुझे किसी को कहने की जरूरत है, मैं वैसे ही बड़ी अक्लमंद हूँ। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बच्ची है, बस कपड़े थोड़े से छोटे पहनती है। कोई गल नहीं, ब्याह हो जाएगा ना तो पूरे कपड़े पहनाएंगे, सही छीमे खानदान की बहू लगेगी ये। गाइस प्लीज। अरे मिसनी बड़ा दोस्त बनी फिरती है, तू नहीं बता सकती थी कि इनके बीच में कुछ चल रहा है? अरे आंटी, हमें खुद नहीं पता था, इन दोनों ने हमें बताया ही नहीं कुछ। शट अप यार मार्स। मम्मी ऐसा कोई भी सीन नहीं है, आपने खुद से इतना सब कैसे सोच लिया? मैं और सोनिया तो एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, बता इनको। हाँ, आई हेट यू इमरान एंड आई विल किल यू। ये तो हमें भी अभी पता लगा। तो झूठे, फिर ये तू क्लास के बहाने मुझे अकेला क्यों छोड़ के गया था इसके पास? बहाना नहीं था मम्मी, मैं और दी वाकई में क्लास लेने गए थे। इससे पूछे, ये भी तो मेरे साथ गया था। जी जी आंटी बिल्कुल, हम तो क्लास ही लेने गए थे, मैं और इमू, और वैसे भी हम यहाँ पढ़ने तो आए हैं। तो मतलब ये मेरी होने वाली बहू नहीं है? जी मम्मी, हम सिर्फ दोस्त हैं, दैट्स इट। पर मैंने तो एक फिल्म देखी थी, उसकी क्या नाम है उसका जो अटकता है, शाहरुख कहता था कि कुड़ी मुंडा जो है ना वो दोस्त नहीं होते। मम्मी इन फिल्मी बातों को प्लीज सीरियस मत लिया करो आप। तो इसका मतलब तू मेरी बहू नहीं है? अच्छा तुम दोनों तो इसके दोस्त हो, तुम लोग सच सच बताओ कि क्या बात है? अरे आंटी, अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आगे का नहीं पता, अगर कुछ हो जाए। बकवास बंद करो तुम दोनों। नहीं कुड़िए, मैं सुबह से तुझे बहू बोली जाने, तेरी जुबान गूंगी हो गई थी, तू नहीं बता सकती थी? आंटी आपने मौका ही नहीं दिया। और क्या हुआ आंटी, आप तो वैसे ही बहुत अच्छी हैं। मैं आपकी बहू नहीं तो क्या हुआ, आपकी बेटी तो हूँ ना। हाँ वैसे ठीक है, चलो आज से ना मेरे 4 बच्चे हो गए। मुबारक हो सोनिया एहसान, नहीं तो आप अभी सोनिया चीमा बनने वाली थी। अच्छा तो तुम सिर्फ दोस्त ही हो तो मेरी चूड़ी तो वापस कर दो ना। जी जी आंटी जरूर, ये लीजिए। चलो मैं ना तुम सबके लिए खाना बना के लाई हूँ, अपने हाथों से खिलाऊंगी, ठीक है? वैसे मारा एक बात बता, इसकी साइड तो इतनी खूबसूरत थी, तेरी साइड को क्या मौत पड़ी हुई थी इतनी गंदी? अरे आंटी इसलिए क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ ना। कह दो वैसे ठीक ही नहीं। चल क्या इम्मू, तू कुछ बोलेगा ऐसे दांत निकाल कर बैठा रहेगा? क्या यार मार्स, इतनी प्यारी मुस्कुराहट के तू दांत निकालना कह रही है? गाइस आई एम इन लव। अरे वाह, क्या बात है तेरी, ये लाइन तेरे मुंह से पहली दफा सुन रहा हूँ ना मैं। क्या यार जी, सीन के शुरू में ना कैरोसिन मत डाला कर उस पर। इम्मू, हमें पता है इसका एंड क्या होगा। यार मार्स, इस बार सीन अलग है, ये वाली स्पेशल है। हाँ सीन अलग होगा जब तेरा डायलॉग तक सेम है। एक बार तुम दोनों से मिल तो लो। अच्छा कब मिलवा रहे हैं फिर? बस अभी आ रही है थोड़ी देर में। गाइस मैं कह रहा हूँ, ये वही वाली है जिसकी बहनें आगे जाके तुम लोगों से पूरे 10,000 रुपए मांगेंगी मेरे जूते छुपा के, और तुम दोनों मेरे बिहाफ पे से बार्गेनिंग करोगे। तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं क्या? कहेंगे ना, वही जो हर बारी कहता हूँ, कटेगा। सुनो जी, ये पूल एरिया किस साइड पर है? पूल एरिया है सामने वाली बिल्डिंग से राइट लेकर कम्युनिटी सेंटर में। ओके थैंक्स। आप कौन? नन ऑफ योर बिजनेस। बड़ी बदतमीज है यार। यार इम्मू क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यार पता नहीं, नायमा ने कहा था किसी ऐसी जगह में मिलना है जहाँ आसपास पानी हो। क्यों, उसे धक्का देके डुबोना है हमें? क्या गाजरपन है यार। तूने अपना साइज देखा है खंबे? इस 4 फुट के पानी में तेरे पाँव नहीं डूबेंगे, तू कैसे डूबेगा? अच्छा ठीक है यार, लेकिन ये पानी का क्या सीन है? कोई तो मतलब होगा इस बात का।
उसकी हर बात का कोई मतलब होता है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है। ऐसी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं उसके कि मुझे बाज़ दफ़ा डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ता है कि इस बात का क्या मतलब है। क्या रशियन बोलती है? सुनकर ही चंपू लग रही है मुंह। इंटरेस्टिंग। नायमा तुम जी मार्स नायमा, और नायमा ये तुम्हारे फ्रेंड्स मालूम है। बैठो ना बेबी। वैसे इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स चंपू। सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था तुम पीछे खड़ी हुई हो, वरना हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। नहीं, एक्चुअली इट्स गुड, मुझे काफी कुछ पता चला। क्या पता चला आपको? आई मीन द फैक्ट दैट तुम लोगों ने मुझसे मिले बगैर ही ज़ूम कर लिया कि मैं चंपू हूँ। दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। लेट मी गेस, तुम्हारे फादर को बेटा चाहिए था ना? तो ये कौन सा सीक्रेट है? और तुम बचपन से ट्राई कर रही हो कि किसी तरह से उनकी वैलिडेशन मिल जाए? नहीं, मतलब बचपन से तुम्हें चोरी करने की आदत थी ना? तुम्हें पता है ये जी तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? ये कह रहा था पूल पे क्यों बुलाया नायमा ने हमें, जरूर धक्का देकर हमें मारना चाहती होगी। ओ हेलो, मैंने धक्का देने की बात की थी, मारने वाली नहीं। नाउ आई गेट दैट, तुम्हारे जैसे लोग सेफ्टी को लेकर काफी पैरानॉइड होते हैं। पैरानॉइड? लेट मी गेस, तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं? तूने ये भी इसको बता दिया? जी मैं तेरी पर्सनल बातें इसको क्यों बताऊंगा यार? तो क्या ये मेरे माँ बाप की डिवोर्स लॉयर लगी है? दैट्स अनदर थिंग। तुम हमेशा अपना गुस्सा किसी और पर उतारते हो, यूजुअली अपने फ्रेंड्स पर। लेट मी गेस, तुम्हारे पेरेंट्स डिवोर्स से पहले एक दूसरे की बुराई तुमसे करते थे ना? ओ बीबी, तूने इसको क्या मेरे बचपन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलाया है? नायमा बीबी, कोई और बात करते हैं ना, हमें इनके बचपन पे किताब थोड़ी लिखनी है। ओह, आई एम सो सॉरी अगर मेरी किसी बात से तुम लोगों को बुरा लगा हो तो। That's were all my observation. मुझे तो कुछ बुरा नहीं लगा, वैसे भी आधी से ज्यादा बातें सच थी ही नहीं। खुद से झूठ बोल कर खुद को कंफर्टेबल करना मायरा की पर्सनालिटी टाइप लोगों की ये क्लियर ट्रेट है। ट्रेट? पिछतरी। ला 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 ला। क्या बात है सर, बड़े खुश नजर आ रहे हो। प्रमोशन हो गई है मेरी, अब मैं सीनियर वार्डन बन गया हूँ। सीनियर वार्डन? यस। अच्छा, ट्रीट? उसी के लिए तो जा रहा हूँ मिठाई लेने, गुलाब जामुन और चमचम मिक्स। जबरदस्त सर। सही डोबी कराई है मैनेजमेंट वालों ने सर को। एक ही वार्डन ने इनको नी का सीनियर बना दिया। बेचारे सर। अरे जानी, टॉनिक करने में वक्त लगता है। अरे मैं तुझे कोई गलत चीज थोड़ी बेचूंगा मेरी जान, पागल हो गया क्या तू? तू एक काम कर, तू पी और सो जा। हाँ 110% 99% आएगी तेरी एग्जाम में। हाँ, मनी बैक गारंटी है, मनी बैक, वादा मेरा। चल बाय, ख्याल रख। वो पैसों के लिए करना पड़ता है ना। डोंट हेट द प्लेयर, जस्ट हेट द गेम। वैसे क्या बात चल रही थी? वो मैं मार से ये पूछ रही थी कि नाइमा ने उसे ऐसा क्या कह दिया है कि ये इतनी तपीरी है। बकवास कर रही थी सिर्फ, 90s की किसी फिल्म की ना कहानी चिपका दी उसने। और मेरा भी चारा झूठ ही था। वैसे काफी रूड है, मुझसे खुद ही पूल का पूछ के मुझे बड़ी बदतमीजी से कह दिया नन्ना क्या बिजनेस। क्या वो लोग मेरी क्रेडिबिलिटी पर शक कर रहे हैं? अरे नहीं, उनका सिर्फ ये तुम्हारे बारे में सोचना है, ये सिर्फ उन्होंने एनालिसिस किया तुम्हारे बारे में। टिपिकल। अगर मेरा एनालिसिस गलत होता ना तो उन लोगों की वो बिगड़ी हुई शक्लें ना बनी हुई होती जो बनी हुई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाय द वे तुम्हारी जो आदत है ना कि दोनों साइड्स की बात करके सिचुएशन नेचुरल वे में ले जाते हो, मुझे लगता है तुम्हारे पेरेंट्स में से ना कोई तुम्हें आज तक एक छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है। लाइक तुम्हारी चीजों का ख्याल रखना, खाना पीना, कपड़े, मोस्ट लाइकली तुम्हारी अम्मी करती है ना। अच्छा, तो वो अब पुराने टॉपिक पे बात करते हैं ना, मेरे दोस्तों वाले। देखो, मुझे अपने आप को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे एनालिसिस से उनको तकलीफ है ना तो ये उनका प्रॉब्लम है। मैंने तो उनको बताया था कि नायमा ना किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। जी मान ही नहीं रहा था, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये कहा उसने? हाँ ना, उसने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं चुटकियों में किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती हूँ। बोला जैसे किसको करना, मैं अभी करके दिखाऊंगी। ओके चलो। यार मार्स, तू हिप्नोटाइज हो जाना। हाँ, मैं लैब रेड हूँ ना कि मैं हिप्नोटाइज हो जाऊँ। तू तो बड़ा कह रहा था फेक साइकोलॉजिस्ट है, तो तू हो जाना फिर। यार मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। मैं भी देखना चाह रही हूँ। हाँ ना, अब क्या करें? हाँ भाई, क्या डिसाइड हुआ तुम लोगों में? अभी तक तो वही सोच रहे थे। आइडिया इमू, वो कौन सा सवाल है जो तुझे मुझे दिन रात परेशान करता है? यही कि गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन।
तो फिर इसका नाम? नहीं यार, दूसरा। ओ, कि बिरयानी में इलायची क्यों होती है? अबे नहीं यार, हमारी यूनिवर्सिटी का हीरो सर इस्माइल, इनकी आज तक शादी क्यों नहीं हुई? ओ हाँ, ये सवाल तो मैं अक्सर परेशान करता है। ये तो मैं भी अक्सर सोचती हूँ। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर इस्माइल को हिप्नोटाइज करने की बात हो रही है, ट्यूबलाइट। पर वो मान जाएंगे? हाँ हाँ, मुझे भी नासिर ने बताया है, कह रहा है कि उनकी प्रमोशन हो गई है तो वो बहुत खुश है। हम ट्राई कर ले तो मिठाई लेने गए हैं वो। नाइमा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं चाहूँ तो इस टाइम तुम चारों को हिप्नोटाइज कर नहीं 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 नहीं, मेहरबानी आपकी। हम हॉस्टल कैसे जाएंगे? मैं वापस भी अभी ले आऊंगी ना। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो तुम, सर इस्माइल को हिप्नोटाइज करो, ठीक है? ओके डन। चलो चलते हैं, इस्माइल सर को किसी ना सुनसान जगह पे ले जाकर हिप्नोटाइज करेंगे और फिर सारी मिठाई खा लेंगे। चलो चलो चलो, किधर 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 इधर। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यार, बस 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 बस, ये तो सब ठीक है, मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है? सर आपको इस तस्वीर को देखना है, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ओए, इसमें तो सारा फोन का कमाल है, इसने क्या तीन मारा है? देखते रहिए। 5 4 3 2 1। अब सर जो मैं आपसे बोलूंगी आप वो कहेंगे। हाँ, जो आप कहेंगी मैं वो ही कहूंगा। क्या करना है? सर से को अरबी में बात करें। अरे नहीं नहीं, आतिफ का गाना। अरे नहीं नहीं, मेंढक की आवाज। नहीं, इन्हें कहो गुरीला बन के दिखाएं। अरे ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, मैंने कुछ बना नहीं सकती, सिर्फ उनको उनकी एज के उस हिस्से में ले जा सकती हूँ जहाँ तुम लोग बोलोगे। सर इस्माइल का बचपन, पक्का यकीन है मुझे बचपन में ना कुछ चिरांदी बच्चे रहे होंगे ये। ओके, एज 6 साल। इस्माइल सर, अब हम आपके बचपन में चलेंगे और आपकी उम्र है 6 साल। कितनी है? 3 साल। इस्माइल सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं अम्मी के साथ बाजार में जा रहा था ना, तो अम्मी ने मुझे 2 का थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा क्या हो गया? मेरी नाक बह रही थी, मेरे अम्मी के दुपट्टे से नाक पहुंच रही थी। चौरानी 18 साल का गबरू जवान, हमारे सर इस्माइल। इस्माइल सर, अब आप मेरे साथ आगे चलें। आपकी उम्र है 18 साल, आपकी जवानी है। आएगा भाई आएगा, इस्माइल सर आएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इस्माइल सर जीतेगा, किसानों का लीडर इस्माइल सर। इस्माइल सर, स्टूडेंट लीडर। सलाम सर। यार तुम तो कह रहे थे शाम में मिठाई मिलेगी। अबे हाँ यार, सर ने पक्का बोला था। रहने दे भाई, मैंने पूरा मूड बना लिया था चमचम का। मैंने भी यार, लगता है सर इस्माइल ने टोपी करा दी। यार तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो? हम तो उनकी शादी ना होने की वजह जानने वाले थे ना। अरे हाँ नाइमा, शादी का पूछो। सर आप ये बताइए, आपकी शादी क्यों नहीं हुई? इसकी एक वजह है। क्या? ये एक बड़ी दुखी प्रेम कहानी है, मैं और नजीर। नजीर, चलो भाई छुट्टी हो गई, उठो। इसीलिए शादी नहीं हुई थी? ओहो, एक तो तुम बगैर बोले कुछ भी समझ जाते हो, फिर वही assumptions, बहुत टॉक्सिक आदत है ये। सर आप बताइए, आपकी किस वजह से शादी नहीं हुई? नजीर बानो हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी। नजीर बानो? मैं जानबूझकर उसके घर के सामने अपनी साइकिल की चेन उतार देता था और वो छत पे खड़ी होती थी और मैं अपनी साइकिल की चेन सही करते हुए उसको देखता रहता था। वो क्या हमेशा छत पे रहती थी? वाह यार, क्या रोमांटिक बॉय था अपना। वो छत पर धोती सुखाती थी, धोती सुखाती थी। धोतियां सुखाती थी? ओहो, कपड़े धोती और सुखाती होगी। फिर क्या हुआ सर, आपकी और नजीर बानो की शादी क्यों नहीं हुई? फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसके घर की बेल बजा दी। उसके भाई ने दरवाजा खोला। ओ तेरी, फिर तो पक्का कपड़ों की जगह भाई ने धोया होगा इनको। बहाने से कुछ देर उसके घर में बैठा तो पता चला कि नजीर बानो ज़हनी मरीजा है, उसका इलाज चल रहा था। अबे पागल सी बेचारी यार।
फिर क्या हुआ सर? बस फिर मैं अपनी साइकिल की उतरी हुई चैन के साथ ही दौड़ गया और उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कितनी दुखी कहानी है यार, मुझे रोना आ गया। इसीलिए मुझे सैड एंडिंग कभी पसंद नहीं आती। हो गया बस, अब वापस ले आओ इन्हें। नहीं, रुको, इनको एक जगह लेके चलते, वहां जाके ठीक करना। हाँ, और वो ये हैरान रह जाएंगे कि मैं यहाँ पर कैसे आया। हाँ ठीक है। स्माइल सर, आप मेरे साथ चलिए। ये जगह ठीक है? हाँ परफेक्ट है, यहाँ कोई भी नहीं, तो सुनसान जगह ही है। बिठाओ इन्हें। सर इस्माइल, आप वापस आ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में मेरे साथ वापस आइए। अरे ये क्या कर दिया, पागल हो, इम्बू संभाल। ऐसे होता तो नहीं है। उठ गए। सर इस्माइल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तुम्हें देखने के बाद कैसा महसूस करूंगा नजीर बानो? जी नजीर बानो ये थी? ये इतनी बड़ी उम्र की है क्या? मैं जानता था एक दिन तुम जरूर वापस आओगी नजीर बानो। मेरी दुआ कबूल हो गई। इतने दिनों तक तुम कहाँ थी नजीर बानो? ये क्या हो रहा है? नाइमा, तुम नाइमा नहीं नजीर हो। बकवास मत करो इमरान, मैं नाइमा हूँ, सब पागल हो गए हैं। नजीर, इन सबको जलने दो। आओ कहीं दूर चलते हैं हम दोनों। मैं नजीर नहीं हूँ, ये क्या पागलपन है इमरान? पागलपन नहीं है ये, मोहब्बत है नजीर बानो। तुम लोगों की सारी यूनिवर्सिटी जहनी मरीज है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस जाली पिक्चर से हिप्नोटाइज कैसे हो सकते हैं। क्या जाली पिक्चर? आई मीन सर इस्माइल, हो गया। अब मैं जाऊं? अरे इतनी भी जल्दी किस चीज की है? अरे यार, वो मेरी प्रमोशन हुई है ना, हाँ। तो बच्चों के लिए मिठाई लेके आनी थी, वो उनको बांटनी है मैंने। 2 रसगुल्ले मेरे भी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है ये तुम जैद से पूछो। मैं चला, खुदा हाफिज जी। अरे आई एम सॉरी जी, लेकिन इसने आज सुबह से ही हमारी नाक में दम करके रखा हुआ था और मुझे पता था कि ये हिप्नोटाइज नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुझे बोला कि इसको बोल के हिप्नोटाइज करके दिखाए। और ये चाहती तो मना कर सकती थी, मगर इसने नहीं किया। इसका मतलब तूने जानबूझकर सर इस्माइल वाला आइडिया दिया था? हाँ, मैंने सोचा कि ये सच एक्सेप्ट करती है या नहीं, और इसको ये भी पता था कि वो पिक्चर जाली है और उस जाली पिक्चर से कोई भी बच्चा हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, लेकिन ये फिर भी नहीं बोली और इसने सर को हिप्नोटाइज करके सारा क्रेडिट ले लिया। नाइमा जी, इसको साइकोलॉजी की जुबान में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि एक शख्स दूसरे शख्स को नीचा दिखा के खुद ऊपर आए और अपने आप को माने कि उसको सब आता है। बाबा, मेरी शादी कब होगी? जब अक्ल आएगी बच्चा, तब शादी भी हो जाएगी। वाह जी, तू तो छा गया यार। Dad, you're so intelligent. तो ये हैं तुम्हारे दोस्त। जो इंसान ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकता है ना, वो मुझ जैसी लड़की के काबिल नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नाइमा, Shut up. ओए हाँ जाओ, मुझे तो वैसे भी कोई इतनी खास पसंद नहीं थी। ये चीज मेरे शेर, शाबाश। नाइमा, इमू, अरे वो आ गए इस्माइल सर। अरे इस्माइल सर, आपने मिठाई का वादा किया, फिर आप गायब ही हो गए। अरे नदी दो, एक इस्माइल सर है, सारे काम इस्माइल सर से ही ले लो तुम। वाह, मिठाई तो आ चुकी है। हाँ, खुशबू सुन के फौरन नाजिल हो गए। सबसे पहले वो अपनी आयशा, यू मीन मैम आयशा? पागल हो गए हो, मैम आयशा। वो मेरे दोस्त की छोटी बहन है, 7-8 साल की आयशा। सबसे पहले उसको मिठाई खिलाऊंगा। छोड़े सर, इस एक डब्बे में किस किस को खिलाएंगे सर? सर ये वैसे भी हम लोगों को भी कम पड़ेगा सर। बात तो सुनो। ओए, मुबारक हो सर, मुबारक हो सर। अब मैं आयशा को मिठाई कैसे खिलाऊंगा? दोबारा लेके आता हूँ। लो दो बैग मेरा। नहीं, पहले मुझे एक बात बता, वो जो नजीर वाली कहानी थी वो एवी थी ना? वो तो मैंने वैसे ही बनाई थी। यार वैसे तूने नाम बड़ा कमाल का रखा है, नजीर बानो। वो एक्चुअली ना मेरे घर में एक मासी काम करती थी, ये उनका नाम था नजीर बानो। ये सब छोड़ो तुम लोग। वैसे मैं सर इस्माइल की एक्टिंग का फैन हो गया हूँ। मतलब ऑडियंस को ऐसे बांध के रखा। बॉय टैलेंटेड है अपना, क्यों? बात तो सही है, कमाल कर दिया यार उन्होंने, मतलब शक ही नहीं होने दिया।
मगर यार ये राज तो राज ही रह गया ना कि इस्माइल सर ने आज तक शादी क्यों नहीं की। देखो सोनिया मेरी बात सुनो, कुछ सवालात के जवाबात नहीं मिल सकते तो राज को राज ही रहने दे तो बेहतर होगा, क्यों जी? हाँ मुझे लगता है मैं भी सर इस्माइल की तरह हमेशा सिंगल रहूंगा। तू तो चुप कर सस्ते मजनू। मार्स, इस बार मैंने वाकई में इश्क वाला लव किया था यार, कसम से। इश्क वाला लव रोज हो जाता है। हेलो, हाँ स्वीटहार्ट, सॉरी रॉन्ग नंबर। वैसे आपकी आवाज काफी प्यारी है। जी जी जी, थैंक यू। मेरे दोस्त भी अक्सर मुझसे यही कहते हैं कि मुँह तेरी आवाज तो एकदम राहत फतेह अली खान जैसी है। इस शक्कर खोरे को हमेशा शक्कर कैसे मिल जाती है? अरे नहीं, डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है आपके लिए। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती।